Hello students, today we will study CBSE Boards Class 10th, Lesson First, A Letter to God। बच्चों आज हम CBSE की क्लास 10th के A Letter to God की स्टडी करेंगे जिसे लिखा है JL फ्यूएंट्स ने। बिफोर यू रीड, बच्चों इंट्रोडक्शन में बताया गया है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या हमें अपने अंदर ऐसा विश्वास रखना चाहिए? लेकिन हमें क्या ऐसा विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोसेज। यही वो प्रश्न है जिसे ये स्टोरी बड़ी कोमलता के साथ उठाती है या रखती है। लेंचो is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos। लेंचो एक किसान है जो एक पत्र लिखता है ईश्वर को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। किस लिए लिखता है? 100 पैसेस के लिए, यानी वो पत्र लिखकर 100 पैसेस की मांग करता है। Does God send him the money? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। सोचो तुम्हारे उत्तर क्या हो सकते हैं इन प्रश्नों के। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तुम्हारे इसे शुरू करने से पहले। ये बच्चों इंट्रोडक्शन था। अब आइए सीधे लेसन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेसन आपका स्टार्ट होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वो घर अकेला घर था जो पूरी घाटी में अकेला था और स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। यानी वो मकान पूरी घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी को और पके हुए अनाज की फसल को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी पके हुए अनाज की फसल को जिसमें फूल लगे थे उसके खेतों को देख सकता था उस ऊंचाई से कोई भी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। अकेली चीज जिसे इस धरती को जरूरत थी वो थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार, हल्की बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। सारी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया सिवाय बट सी द स्काई टवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के उसने कुछ नहीं किया सारी सुबह। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और वो महिला जो शाम का भोजन बना रही थी उसने उत्तर दिया हाँ ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आओ रात्रि के भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का समय था कि जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें
बिगैन टू फॉल यानी गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूरब में बादलों के पर्वत नज़दीक आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और सुहावनी थी, मधुर थी या सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया किसी दूसरी वजह से नहीं, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, यानी बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा, दीज एंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। लेंचो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 cents के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने एक संतुष्टि भरी मुद्रा में माना कि जो खेत था उसका जिसमें अनाज लगे हुए थे फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो ढक गए थे बारिश के पर्दों से, यानी बारिश ने उन्हें पूरी तरह ढक दिया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स मीन्स होता है बर्फ़ के टुकड़े, बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े बिगन टू फॉल, गिरने लगे, यानी बारिश के साथ बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में नए सिल्वर के सिक्कों से काफ़ी मिलते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे रेन में, यानी कपड़े निकाल के बाहर रेन में घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे वर्षा का। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो बच्चे जो रेन में अपने कपड़े निकाल के वर्षा का आनंद ले रहे थे, वो दौड़े उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ये बर्फ़ गिरते रहे, घरों के ऊपर, बागीचों में, पहाड़ियों पर, अनाज के खेतों में और पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो चुका था। एज इफ़, जैसे कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खड़ा हो गया अपने खेतों के मध्य में, अपने खेत के मध्य में वो खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस मीन्स टिड्डियों का एक दल, टिड्डियों का एक समूह, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ गया होता, यानी अगर टिड्डियों का दल होता तो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता फसल, अनाज को। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस बर्फ़ ने कुछ नहीं छोड़ा, यानी जो बर्फबारी हुई उसने बिल्कुल नहीं कुछ छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी।
कोई अनाज नहीं होगा, वी विल हैव नो कॉर्न, यानी बिल्कुल हमारे पास अनाज नहीं होगा इस साल। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, वो रात दुख भरी रात थी, वो रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग यानी हमारा सारा कार्य बेकार हो चुका था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन हु कैन, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई ऐसा नहीं था जो हमारी मदद कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहना होगा। बच्चों इन 4 लाइनों में बताया गया कि वो रात एक दुख भरी रात थी, हमारा सारा कार्य बेकार हो चुका था और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहना होगा। बच्चों आपका होमवर्क है जिसे आपको करना है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। बच्चों इसको करके आपको दिखाना है। ये आपका होमवर्क था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।